नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। कानपुर देहात से खबर है। बता दें कि दुर्गेश मणि त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें कि त्रिपाठी पर एक और मामला दर्ज किया जाएगा। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर शिकायत कर दी है और त्रिपाठी पर आरोप लगाए हैं कि दुर्गेश मणि त्रिपाठी ने यूपी के सीएम पर अभद्र टिप्पणी की है। ये जो मड़ौली की घटना है 14 तारीख की, इसमें जो ये दुर्गेश मणि त्रिपाठी और विवेक शुक्ला, इन लोगों ने जो फेसबुक पे आईडी ईमेल पे माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, रात दिन जनता की सेवा में लगे रहते हैं, उनके लिए इन्होंने अशब्द फेसबुक पे ट्वीट किया है और कई अपशब्द का प्रयोग किया है और फेसबुक ट्विटर पे इन्होंने बहुत सारी पोस्टें की हैं। उससे हम और हमारी समाज बहुत आहत है और हम सब लोग इसी के लिए आज रूड़ा आए हैं और प्रार्थना पत्र दिया है कि इनके खिलाफ मुकदमा लिख के और कानूनी कार्रवाई। आगरा में चल रहे ताज महोत्सव में देर रात को महोत्सव समिति की व्यवस्थाओं की पोल खुलने का वीडियो सामने आया है। दरअसल देर रात को मुक्त काशी मंच पर बॉलीवुड सिंगर समेत और बताते चले कि इनकी परफॉर्मेंस चल रही थी। परफॉर्मेंस खत्म होने से करीब 20 मिनट पहले ही अचानक से एक श्वान स्टेज पर पहुंच गया। शुक्र यह है कि उस पशु ने किसी को काटा नहीं। एक तरफ से चढ़कर वो दूसरी तरफ से उतर गया, लेकिन वहीं इस पशु के पहुंचने पर, इस जानवर के पहुंचने पर वहां पर अधिकारियों की व्यवस्थाओं पर सवाल जरूर खड़े हुए हैं। फिरोजाबाद जनपद न्यायालय ने 29 साल पुराने मामले में 2 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि जनपद न्यायालय के एंटी डकैती कोर्ट, अपर जिला और सत्र न्यायालय ने 29 साल पुराने डकैती में 4 लोगों की हत्या करने के मामले में सजा सुनाई है। मामले में 2 को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोष सिद्ध होने पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। स्पेशल शासकीय अधिवक्ता एंटी डकैती माननीय कोर्ट नंबर 11 रविंद्र कुमार सिंह जी की कोर्ट से मामला 3 जुलाई 1994 का है। 6 लोगों ने घर में घुसकर 4 लोगों की हत्या की और 5 लोगों को इंजर्ड किया। घर में लूटपाट की। पुलिस विवेचना में फरारी में चार्जशीट आई। फिर शासन के द्वारा इसमें CBCID की विवेचना हुई, उसमें भी फरारी में चार्जशीट आई। 2 लोग यहाँ पे हाजिर हुए, 3 लोग एक्सपायर हो गए, एक आज भी फरार है और माननीय न्यायालय ने इनको दोषी मानते हुए 2 लोगों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जो भगोड़ा है वो अभी पकड़ा गया है। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुसार जिलाधिकारी फिरोजाबाद और SSP फिरोजाबाद के नेतृत्व में माननीय जिला जज हरवीर सिंह के नेतृत्व में जनपद न्यायालय में जो सजाओं का ग्राफ बढ़ा है, उससे पूरे उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जिले से एक जनपद न्यायालय से एक संदेश गया है कि अपराधी कोई भी सही वो बचेगा नहीं। इसी क्रम में आज 1994 के एक मामले में घर में घुसकर लूट की थी, डकैती डाली थी, जिसमें 4 लोगों की हत्या हुई थी और 5 लोग इंजर्ड हुए थे। 5 लोग। अगला मामला फिरोजाबाद के सुहागनगर का है, जहां 5 साल का बच्चा अचानक से गायब हो गया, जिसको परिवारीजन ढूंढते रहे और वो काफी टाइम तक नहीं आया। किसी को नजर जब वो नहीं आया, हालांकि जब परिजनों ने उसे ढूंढा तो वो मृत अवस्था में बरामद हुआ है। 5 साल का बच्चा मृत अवस्था में तालाब से बरामद हुआ है। परिवारीजनों का कहना है कि उससे किसी की दुश्मनी नहीं थी। न जाने
क्यों ऐसी घटना घटी है। हालांकि मोहल्ले वाले और पड़ोस वालों को जब ये दिखाई दिया तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आया था मेरा बच्चा यहाँ से घर से गया था। अब वो था नहीं यहाँ पे, मुझसे छोटा वाला जो जिसका लड़का है वो था नहीं यहाँ पे। कैसे जानकारी लगी आपको? कैसे जानकारी लगी आपको? जान के ले गया मैं साथ ही मोहल्ला पड़ोस वाला में ढूंढा। कहाँ पाया था? दलदल में। कैसे पहुंचा, क्या अंदाजा लगा? क्या पता, हमें कोई पता नहीं कैसे पहुंचा कैसे। हम पहले भी देख आए वहाँ पे टॉर्च जला के, पहले हमें दिखाई दिया नहीं जब वहाँ पे था नहीं वो। तो आपने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला? पुलिस ने केवल ये कही थी। मिर्जापुर से खबर है, बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक को, आपको बताते चले, गोली लग गई जिससे कि वो युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि गोली सीने को चीरते हुए कंधे के पीछे से बाहर निकली है। हालांकि अभी घायल का इलाज जारी है। दरअसल पार्टी के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में गोली चली थी। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। चौराहे पर गोली लगी है और ये निवासी बिहार का है, टेहरी आसनसोल का, और ये लगभग 35 साल का उम्र है उसका, और फ्रंट पे लगा, बैक से उसका गोली एग्जिट किया है और वाइटस उसका नॉर्मल नहीं है, काफ़ी सीरियस है वो, वाइटस उसके सही नहीं है। चर्चा हो सब और कहीं लगी है? एक गोली लगी है कि एक ही एग्जिट एंट्री दोनों एक ही है, एक ही गोली लगी है। कहाँ लगी है? तो फ्रंट से लगी, बैक पे निकली है। कानपुर देहात में एक बार फिर से मड़ौली जैसा अग्निकांड होने से बच गया। दरअसल बताते चले कि शिकायत के बाद कार्रवाई न होने पर महिला ने खुद पर केरोसिन का तेल डाल लिया। हालांकि आग लगाते समय महिला पुलिसकर्मियों ने महिला को पकड़ लिया और एक बड़ी घटना होने से बची है। रायबरेली में दर्दनाक हादसा हुआ है कल देर रात, जबकि आपको बताते चले कि निमंत्रण से घर लौट रहे दो युवकों को तेज रफ्तार बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कि बाइक की टक्कर से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज जारी है। हमीरपुर में अज्ञात कारणों के चलते युवक ने आत्महत्या कर ली। हालांकि जब इस घटना की जानकारी युवक के परिजनों को लगी तो परिजनों में कोहराम मच गया। बता दें कि सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची है और युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। रायबरेली में रहस्यमयी मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा। अचानक हुई मौतों के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। उधर स्वास्थ्य विभाग लगातार इन मौतों को स्वाभाविक बताते हुए इसे महज इत्तेफाक मान रहा है। के भीतर गांव में बीते 36 घंटों में एक के बाद एक 6 लोगों की मौतों से जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि जिलाधिकारी के निर्देश पर स्वास्थ्य महकमा जागा है और गांव में जो है वो मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये मरीज बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब हैं, दवाइयाँ हैं, पूरे गांव का हेल्थ चेकअप हो रहा है। हमारे साथ यहाँ डॉक्टर साहब हैं, इनसे ये जानते हैं आखिर क्या है। डॉक्टर साहब, क्या परिचय आपका? मेरा शुभ नाम डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, मेरा पद अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खीरो है। डॉक्टर साहब, बीते 36 घंटों में एक के बाद एक लगातार जो 6 मौतें हुई हैं, तो क्या दर्शा रहा है? बिल्कुल, आप लोगों के थ्रू हम लोगों को पता चला है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य केंद्र में सिर्फ 2 ब्रॉड डेट लाए गए थे और उसके अलावा एक सूचना आज मुझे सुबह मिली है, सतीदीन गौतम, जिनकी एज 74 ईयर्स थी, लेकिन पता करने पे ये पता चला है कि वो हाइपरटेंसिव थे और उनकी दवाइयाँ स्टार्ट थी। घर वालों ने बताया कि बीच में शायद एम्स में ट्रीटमेंट भी चला है और आज अचानक उनकी मृत्यु हुई है।
डॉक्टर साहब, ये जो 6 मौतें हैं तो क्या ये सिर्फ इसी गांव में है या और कहीं से कोई सूचना आ रही पूरे क्षेत्र में? नहीं, एक्चुअली ये सबसे बड़ी ग्राम सभा है, 19,000 आबादी है इसकी, तो एक संयोग ही है। बाकी हम हमारे सीएमओ साहब और उच्च अधिकारियों को दिशा निर्देश के अनुसार हमने अपनी सारी टीमें लगा दी हैं। जितना हम मैक्सिमम कर सकते हैं कैंप लगा दिया है, बाकी हम देखते हैं। डॉक्टर साहब, आपने मेडिकल चेकअप अब तक गांव के कितने लोगों में, आपने बताया कि 19,000 से आबादी है, तो अब तक कितने लोगों ने यहाँ पर आई और जागरूकता के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? जी बिल्कुल, आज एसडीएम साहब और एसपी साहब के बातचीत हुई और जितने भी लोकल जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए इस कैंप का चयन इस जगह किया गया ताकि प्रचार प्रसार करके अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पे उनकी जांच करवाई जाए और उनकी दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाए। क्या मानते हैं मौतों का कारण? ऐसा तो कुछ नहीं है, बस एक संयोग है कि एक नेचुरल डेथ है। और सबसे जो सोचने वाली बात है कि जितनी भी हमारी डेथ हुई है सिर्फ एक कमल त्रिपाठी जी को छोड़ करके सब वृद्धावस्था में हुई और सब के सब किसी न किसी रोग से ग्रसित थे। तो ये संयोग ही कहा जाए, क्योंकि जो है डॉक्टर साहब का ये कहना है कि नेचुरल डेथ है। ये संयोग है कि सारी मौतें एक ही गांव में हुई है। अब देखना ये है कि जागे की जांच में क्या निकल के आता है, ये तो भविष्य की बात है। फिलहाल कैमरा पर्सन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज, रायबरेली। भीतर गांव एक बहुत बड़ा गांव है, करीब 18,000 आबादी का गांव है और इसमें 6 मौतें रिपोर्ट हुई हैं और सभी मौतें 70+ की हैं और सबका कहीं ना कहीं कोई दवा चल रही थी। तो जो अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में आया है, हमारी जांच में आया है, सारी मौतें नेचुरल हैं और एक कोइंसिडेंस है कि एक साथ इतनी मौतें दिखाई दे रही हैं। आगरा पुलिस ने जिले में 12 चोरी करने वाले 6 सदस्यों के गैंग को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस को भारी मात्रा में गहने बरामद हुए हैं और उसके अलावा कई अन्य सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस ने 2 बाइक बरामद की है। वहीं पुलिस का कहना है कि इनके पास से बरामद किए गए आभूषणों की कीमत करीब 1 करोड़ के ऊपर है। ये लोग मकानों की दिन में रेकी करते थे और रात में चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। टीम बनाकर चोरी की घटनाओं के अनावरण हेतु नगर क्षेत्र में टीम बनाई गई थी, जो टीम लगातार इस पर कार्य कर रही थी और इस टीम ने एक ऐसे गैंग पर अपनी नज़र बनाई जो कि लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। इसकी पहले रेकी की गई। हम लोगों ने, पुलिस ने पहले इन चोरों की रेकी की और रेकी में हमने काफ़ी इनके विरुद्ध साक्ष्य जुटाए और इसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया। कुल 6 चोरों को गिरफ्तार किया गया है और उनके बयान के आधार पर और उनसे मिले साक्ष्यों के आधार पर, उनसे जो सामान मिले हैं, जो टेक्निकल सामान मिले हैं, सर्विलांस के जो सामान। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष सतीश सिकरवार और अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा 15 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी गेट संख्या 1 पर कुलपति, कुल सचिव और यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के लिए शुद्धि बुद्धि यज्ञ किया। इस दौरान मंत्रोच्चार के साथ हर आहुति पर कार्यकर्ताओं ने कुलपति और कुल सचिव को सद्बुद्धि दो के वाक्यों का प्रयोग भी किया है। सबसे पहले तो एनएसयूआई हमेशा छात्रहितों की मांग विश्वविद्यालय में उठाती हुई आई है और इसी क्रम में एनएसयूआई लगातार ज्ञापन और आंदोलन के माध्यम से विश्वविद्यालय के अधिकारियों को ये बताती हुई आई थी कि छात्र समस्याओं का यहाँ पर अंबार लग चुका है। विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार लगातार हो रहे हैं, लेकिन उन पर कुलपति महोदय ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। एनएसयूआई विगत कुछ दिन पूर्व यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी थी, जिसकी पूर्ण जानकारी विश्वविद्यालय प्रशासन को थी, लेकिन कुलपति और कुल सचिव और चीफ प्रोक्टर ने गुंडागर्दी ने
कुलपति महोदय को, कुल सचिव महोदय को एक ज्ञापन दिया था जिसमें हमारी 15 सूत्री मांग थी। उसमें छात्रों की समस्या और विश्वविद्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर वो मांगे थी। कुलपति महोदय ने और चीफ प्रॉक्टर ने रात में हमें गुंडागर्दी के साथ पुलिस के द्वारा जबरन गिरफ्तार करा के हमारा धरना खत्म कराया था। उसको लेकर हमने विरोध में कुलपति जी का पुतला दहन किया था। उसमें भी पुलिस से हमारी तीखी नोकझोंक हुई। आज उसी क्रम में आज हमने विश्वविद्यालय के गेट नंबर 2 पर कुलपति की बुद्धि शुद्धि के लिए उनको गोरखपुर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्देश पर मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण आज आम जनता परेशान और बेहाल है। उन्होंने केंद्र सरकार की खामियों को गिनाया और कहा कि देश में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तभी से आम जनता की महंगाई और बेरोजगारी से कमर टूट रही है। अंडानी का घोटाला सबके नज़र में है, तो इसको लेकर के हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके नेतृत्व में पूरे देश में ये महामारी जो फैली हुई है अंडानी की, उसी को जनता के सामने उजागर करने के लिए आज प्रेस वार्ता रखा गया है। इसमें आप देख रहे हैं कि भाजपा सरकार पूरी तरह से। बुलंदशहर से खबर है, बता दें कि मैरिज होम में शादी समारोह के दौरान मौत के मामले में 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं। बता दें कि मृतक के पुत्र की तहरीर पर 4 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दरअसल किसी बात को लेकर मैरिज होम में वर और वधू पक्ष के बीच तकरार हो गई थी, जिसके बाद बात हाथापाई तक आ गई। थाना क्षेत्र से आज रात 10-11 बजे करीब सूचना आई थी कि एक शादी के फंक्शन में मारपीट में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। मौके पर पहुंचने पर यह पता चला कि मधुबन बैंकेट हॉल जो कि खालसा तिराहे पर है, वहां पे लड़का पक्ष और लड़की पक्ष में डीजे को लेकर कुछ विवाद हुआ था। इसी में एक व्यक्ति जो है अजय पुत्र छत्रपाल, उम्र करीब 40 वर्ष, जो लड़की पक्ष से सपरिवार गए थे शामिल होने, वो बीच बचाव करने पहुंचे थे और इसी में उनको चोट लगी। उनकी गुम चोट थी। उन्हें जब अस्पताल ले जाया गया तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जनपद के हरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बरोसा से है, जहां बीती रात तौसीफ खां जिन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। यह मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। बता दें आपको कि सुहाना, जिन्होंने फोन कर तौसीफ को अपने घर पर बुलाया, सुहाना के परिजनों को जानकारी लग गई। परिजनों ने तौसीफ को गोली मार दी। गोली गर्दन के ठीक नीचे सीने के बीच लगी। इस दौरान तौसीफ की मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग द्वारा एक व्यक्ति की हत्या किए जाने की सूचना पर थाना हरगांव पुलिस मौके पहुंची। जांच एवं पूछताछ के क्रम में व्यक्ति का नाम तौसीफ खां, उम्र 30 वर्ष, जिसका उसी गांव के एक युवती से अवैध संबंध था। युवती से मृतक के बात करने और मिलने पर युवती के परिजन नाराज रहते थे। बीते रात मृतक युवती से जब मिलने पहुंचा, उसके घर के लोग नाराज थे और उसी क्रम में उन्होंने उस युवक को देखा और उसको फायर करके उसकी हत्या कर दी। मौके पर पुलिस पहुंची, छानबीन करके शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भिजवा दी है। तहरीर प्राप्त हो गया है, विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। थाना हरगांव में फायरिंग द्वारा एक व्यक्ति की हत्या किए जाने की सूचना पर थाना हरगांव पुलिस मौके पहुंची। जांच एवं पूछताछ के क्रम में व्यक्ति का नाम तौसीफ खां, उम्र 30 वर्ष, जिसका उसी गांव के एक युवती से अवैध संबंध। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने सरकार के बजट पर जमकर कटाक्ष किए और बजट को निराशाजनक बता दिया। उन्होंने कहा कि बजट से प्रदेशवासियों को निराशा हाथ लगी है। उम्मीद थी कि इस बजट में गन्ना किसानों को कुछ लाभ मिलेगा, क्योंकि महंगाई के दौर में 35% से ज्यादा कृषि लागत बढ़ गई है, लेकिन सरकार ने इनके लिए कुछ नहीं सोचा। बजट ये दर्शाता है कि भाजपा सरकार के अंदर कोई भी मानवीय संवेदना नहीं, ना तो किसानों के लिए इस बजट में कुछ, ना युवाओं के लिए, ना ही आम आदमी के लिए। गन्ना किसान
जो लगातार मांग कर रहे थे कि उनके गन्ना मूल्य की कीमत बढ़ाई जाए, लेकिन सरकार ने बढ़ाने के बजाय उनकी बढ़ती फसल पर तो नजर रखकर अपनी पीठ थपथपा ली। 35% कृषि लागत बढ़ने के बावजूद भी इस बजट में ऐसे कोई इंतजाम नहीं किए गए कि जिससे किसानों को राहत मिले। युवाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें मुख्यमंत्री जी और भाजपा के नेता मंचों से करते हैं, लेकिन 45 साल का सब और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।